नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम टेंसेस के बारे में सीख रहे हैं और जैसे मैंने आपको पहले भी कराया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसका इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट भी हो चुका है। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है जिसमें काम चल रहा होता है प्रेजेंट टाइम में उसी समय, सेम उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी होता है। इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस के लिए किया जाता है जो पास्ट टेंस में शुरू हुआ लेकिन वर्तमान समय में भी जारी है। मतलब ऐसा हुआ कुछ देर पहले या कुछ समय पहले से ही वो काम अभी तक चल रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला वह सुबह से रो रहा है। तो देखिए, सुबह अगर आप देखते हैं तो एक टाइम के हिसाब से, मतलब जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके टाइम के कंपैरिजन के हिसाब से अगर आप देखें तो आप सोचिए कि सुबह और अभी तक वो रो रहा है। मतलब अगर आप सुबह ही देख रहे हैं तो आपको लगेगा सुबह से ही देख रहा हो, बट ये एक एग्जांपल है कि अगर आप लेटर ऑन देख रहे हैं, मतलब शाम को, दोपहर, ऐसा कुछ, तो आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर सेंस देगा। तो जैसे मैंने बोला सेंटेंस, वह सुबह से रो रहा है, तो यहाँ पर जो सुबह आया है वो एक टाइम को शो करता है, मतलब एक टाइम दिखा रहा है कि जैसे 2 घंटा होता है, 2 दिन होता है, 5 दिन होता है, ऐसे ही सुबह से। तो सुबह भी एक टाइम है। ठीक है, और उसके लिए सेंटेंसेस को हमें पहचानना पड़ता है। देखिए, इसमें भी रहा है, पहचान है, और बॉक्स नंबर 4 मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो हमने किया था उसमें भी सेम पहचान थी। उसमें भी यही चीज़ें थी कि आपको वहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं ही करना है मतलब देखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर है। यहाँ पर टाइम के साथ रहा है और वहाँ पर सिंपली जैसे वह गाना गा रही है ऐसे था, बट यहाँ पर ये लिखा है वह सुबह से रो रहा है, तो सुबह से गाना गा रहा है। तो ये जो टाइम है वो शो करता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो आइए इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर में इसकी ये है कि अगर आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमेशा हैव बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम लगाते हैं। और इसका नेगेटिव बनाने के लिए सिंपली इसमें नॉट ऐड कर देते हैं, मतलब बीच में। बाकी एज इट इज़ जैसे ऊपर है वैसे नीचे ही बनता है। इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है क्योंकि एक आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में बनता है। और अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहे हो तो हैज़ बीन प्लस वो वी फोर या हैज़ नॉट बीन प्लस वी फोर और उसका ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, फिर उसके बाद टाइम का यूज़ होता है। अभी हो सकता है आपको डाउटफुल लगे सिंस कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ कहाँ करते हैं, तो मैं इसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि सिंस और फॉर अलग अलग जगहों पर कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, बहुत तो ईजी स्ट्रक्चर है। जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंसेस बनाते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल जिनके साथ हैज़ या हैव आता है, तो अगर प्लूरल है तो हैव आता है और अगर सिंगुलर है तो हैज़ आता है। उसी प्रकार इसमें भी हैज़ बीन और हैव बीन आता है, प्लूरल के साथ हैव बीन आएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है आई, वी, यू, दे, या प्लूरल के साथ हैव बीन आता है, और अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ बीन आता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें सेंटेंसेस हम बनाते हैं। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस इसमें टाइम ऐड कर देते हैं सिंस और फॉर के साथ, बस इतना सा ही डिफरेंस है इसमें। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर बनाए हैं प्रैक्टिस के लिए, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सेंटेंसेस, जैसे मैंने इसमें 2 सेंटेंसेस लिखे हैं क्योंकि इसकी प्रैक्टिस मैं आपको कल या आने वाले वीडियोस में कराऊंगा, मैं उसमें मेंशन कर दूंगा। पूरे प्रेजेंट टेंस की, पास्ट टेंस की और फ्यूचर टेंस की मिक्स्ड प्रैक्टिस होगी, तो उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्सप्लेन क्या, मतलब कर चुका हूँ ऑलरेडी, बट सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको एक बार दोबारा समझा दूंगा कि कैसे कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है पिछले मंडे से बारिश हो रही है। ठीक है, अब पिछले मंडे से मतलब लास्ट मंडे हो गया, तब से अब तक बारिश हो ही रही है, हो ही रही है। जैसे आप कहते हैं ना 3-4 दिन से बारिश हो रही है, 2 दिन से बारिश हो रही है, तो ऐसे ही एक सेंटेंस है पिछले मंडे से बारिश हो रही है। तो जब भी कोई प्राकृतिक घटना होती है तो वहाँ पर सब्जेक्ट हमारा इट आता है। ठीक है, बारिश हो रही, बारिश के लिए हम सब्जेक्ट इट लगाएंगे, और इट हमेशा सिंगुलर माना जाता है। अभी ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, और इट के साथ हैज़ या हैज़ नॉट आता है। तो इसमें क्या होगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे। ठीक है, अगला है वे पिछले 4 दिनों से अपना काम पूरा कर रहे हैं।
सो दे हो गया, वे की इंग्लिश हो गई दे हैव बीन कंप्लीटिंग देयर वर्क फॉर द लास्ट 4 days। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा बन गया। ठीक, सो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ जिस तरह से सेंटेंसेस इसमें बनाया जाता है। ठीक है, सो ये देख लीजिए एक बार, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए जो स्ट्रक्चर है, मतलब बनाने का जो नियम मैंने समझाने के लिए जो हिंदी में कुछ वाक्य लिखे थे ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए क्या चीज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें रहा है, रही है, रहे के साथ समय का समय मेंशन होता है, मतलब समय लिखा होगा 2 दिन से, 5 दिन से, 1 महीने से, 2 साल से, 1999 से, 1964 से, मतलब कुछ ऐसा लिखा होता है। ठीक है, 2 दिन से, पिछले कुछ दिनों से, मतलब ऐसा कुछ टाइम मेंशन होगा और वो लिखा होगा रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, और बनाने का नियम मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है या प्लूरल है तो किस तरह से स्ट्रक्चर आता है। तो ये सिंगुलर का है और ये देखिए ऊपर प्लूरल का है और नीचे सिंगुलर का है। तो इस तरह से सेंटेंसेस सिंगुलर और प्लूरल के साथ बनाते हैं। ये मुश्किल नहीं है, बट आपको क्या करना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको खुद लगेगा ये दैट्स ऑल रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, मतलब बार बार घुमा घुमा के वही चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, और जो मैंने 2 एग्जाम्पल नीचे दिए हैं वो नीचे लिखे हुए हैं, तो आपको बस हिंट के लिए अभी मैं बता रहा हूँ कि इस तरह के एग्जाम्पल्स आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड आई होप दैट आप समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे क्योंकि ये मुश्किल नहीं है। बट जैसे मैंने एक दिन बोला था, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितना अभ्यास आप करेंगे, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, चाहे अलग से सेंटेंसेस आप खुद बनाइए, ये मेरे साथ बनाइए, जैसे भी आप बनाना चाहते हैं बनाइए, प्रैक्टिस करिए, कमेंट्स में शेयर, कमेंट्स में मेंशन करिए कि ये नहीं समझ में आया, मैं आपको बताऊंगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसे, उसका नियम क्या है और कैसे बनता है। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियोज़ एंड शेयर, ताकि आप दूसरों तक इन्हें पहुंचा सकें। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।